मैं चोर हूं, मैं बकरी का डाकू हूं, भैंस का डाकू हूं, मुर्गे का डाकू हूं, फर्नीचर का डाकू हूं, किताबों का डाकू हूं। ए अल्लाह, हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग पैदा कर दे जो मुर्गियां डकैती करें, भैंस डकैती करें, किताब डकैती करें, मशीन डकैती करें, लेकिन यूनिवर्सिटी बना दे। मैं, मेरी औलाद अदालत के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके, न अस्पताल का सर्टिफिकेट हम साबित कर सके, न नगर निगम का साबित कर सके, न मां की मैटरनिटी लीव साबित कर सके, न डॉक्टर का बयान साबित कर सके, और हम सजा के दरवाजे पर खड़े। जेल हमारा इंतजार कर रही है कि हम फिर आए। और जानते हो क्या सुलूक हुए थे हमारे साथ? वो सुलूक तो शायद यहूदियों के साथ हिटलर ने भी नहीं किया जो हमारे साथ, जो इनके शौहर के साथ बिजनौर में हो रहा है। कब तक सो हमारी बर्बादी का तमाशा कब तक देखेंगे? हमसे नाराज हैं। आज सोशल मीडिया पर आया है कि आजम खान का दायां हाथ भी कट गिर गया। ठेकेदार लोग चले गए, मालदार लोग चले गए, मगर वफादार तो रह गए। मुझे नहीं चाहिए दौलत वाले लोग, कल भी नहीं चाहिए थे, आज भी नहीं चाहिए। मेरा दर्द अगर महसूस नहीं करोगे तो एक दिन यही दर्द तुम्हें भी सहना पड़ेगा। ये मत समझ लेना कि जो मुझ पे गुजरी है वो तुम पे गुजरने वाली नहीं है। ये तजर्बा हुआ है कि 5 बजे आजम खां की नंबरी खारिज हुई और 5:10 पर इलेक्शन कमीशन ने अगले चुनाव का ऐलान कर दिया। 8 बजे तक विधानसभा के स्पीकर ने उस सीट को वैकेंट दिखा दिया और विधानसभा 37 के बजाय घबराहट में विधानसभा 38 का ऐलान कर दिया। और अगली सुबह इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी। कितनी जल्दी थी मेरी बर्बादी की, कितनी जल्दी थी, ताकि मैं बेदस्तपा रह जाऊं, मेरे खाली हाथ हों और मैं तुम्हें कुछ न दे सकूं, न तुम मेरे हाथों में कुछ रख सको। मैं कहां से लाया था? मैं पार्लियामेंट की मेंबरशिप तुम्हारे लिए जीत कर लाया था। 2 सरकारें थी तुम्हारे खिलाफ, एक ताकत और शख्सियत थी तुम्हारे खिलाफ, उससे जीत कर लाया था। तुमने खो दिया उससे। तुम्हें एयर कंडीशन की ठंडी हवा चाहिए थी, नैनीताल की वादियों के अंदर ठंडी हवा चाहिए थी, खूबसूरत मनाजर चाहिए थे तुम्हें, और तुम अपने घर सुनने लगे। पुलिस का जमीन पर बचता हुआ डंडा तुम्हारी उम्मीदों को सर्द कर गया और तुम मर्दानगी से दूर खड़े हो गए। क्या चाहिए? कौन सी बर्बादी का इंतजार कर रहे हो मेरी? कौन सी तबाही का इंतजार कर रहे हो? रोज दस्तक होती है दरवाजे पर। कल 24 मुकदमों में तारीख है, अगले दिन 25 मुकदमों में तारीख है, और हर दफा में उम्र कैद की सजा। कई जिंदगियां चाहिए इन सजाओं को भुगतने के लिए, कई जिंदगियां चाहिए। मुझे खो देने के बाद तुम खुश नहीं रह सकोगे, आबाद नहीं रह सकोगे।
ये रोशनियां मैसर नहीं होंगी। बहुत जलाओगे रोशनी के लिए। 1980 से पहले यहाँ सिर्फ 2 इमारतें होती थी, एक महल और एक किला। 1980 के बाद कई इमारतें होती थी। यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियां, यहाँ के बिजली घर, सैकड़ों साल के पानी का इंतजाम, आरसीसी के नाले, इंटरलॉकिंग सिस्टम, सीवर सिस्टम, शानदार नगर पालिका, खूबसूरत पार्क, मौलाना मोहम्मद अली जौहर शौकत अली के नाम से सड़कें, ईदगाह दरवाजा, गांधी समाधि, बाबे निजात, बाबे हयात, बाबेल और वो शहीद उर्दू दे गेट आज मुझे ढूंढ रहा है। और क्या उम्मीद करते हो मुझसे? तुम्हारी खुशियों के लिए मैं कितना रोया हूं। क्या दिया है तुमने मुझे? खुशियां? मैं तो खुशियों के दिनों में भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक आंसू मैं देख लेता था तो मेरी खुशियां खत्म हो जाती थी। मैंने कोऑपरेटिव बैंक में जब पहली बार गरीबों को मकानात बांटे तो मैंने उनसे कहा कि जब मैं बेघर था और किराए के घर में रहता था, मुझे कोई घर देने वाला नहीं था, लेकिन आज जब तुम बेघर हो तो मालिक के फजल से मैं तुम्हारे सर पर साया अल्लाह से लगा। मैं सही नहीं था, मेरा रास्ता गलत था, मेरी मंजिल का पता नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच का था। तुमने अपने के बीच को वो मुकाम नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारा था, वो तुम्हारे जिस्म का बाजू था, तुमने काट नहीं दिया उसे। मौलाना आजाद ने कहा था कि जब मैंने जबान खोली तुम्हारे लिए तो तुमने मेरी जबान काट दी, जब तुम्हारे लिए कदम उठाए तो तुमने मेरे पैर काट दिए। तुमने उसी तारीख को एक बार फिर मैंने तुम्हें पार्लियामेंट की सीट तकरीबन 1.5 लाख वोटों से जीत कर दी थी, और तुम्हारी गफलत ने उस सीट को हरा दिया, छीन मारी वो सीट। क्या उम्मीद कर रहे हो? क्या आवाज जोड़ूं आज? बहुत टूटा हुआ दिल है, सिवाय मायूसियों और दर्द के कुछ नहीं है जिंदगी में। वो मेरा बच्चा दिल्ली में है, वकीलों से मशवरा कर रहा है कि जेल के दरवाजे हमारा इंतजार कर रहे हैं, कैसे उनको क्या। मां नहीं तय कर सकी कि मेरा बच्चा कब पैदा हुआ, हम कानून से भी ये साबित नहीं कर सके कि मेरा बच्चा कब पैदा हुआ। कैसा बदनसीब बाप, कैसी बदनसीब है मां उसकी। यहां कितने लोग खड़े हैं, कितने बाप और कितनी माए जो इस जुर्म को करते हैं जो हमने किया, और सजा कितनी संगीन होती है। 27 महीने 8/12 की कोर्ट, 27 महीने, एक एक लम्हा एक एक बरस के बराबर था। किसके लिए? किसके वास्ते? इन मासूमों के वास्ते, क्योंकि गुनाह यह था कि यह कलम जिसे लगाकर मैं मौत के बिस्तर पर अस्पताल गया था, ये कलम आज भी मेरे पास है, और मैं ये तुम्हारे हर बच्चे के हाथ में देना चाहता हूं। ये पुलिस पड़ी हुई है यूनिवर्सिटी में, तिजोरी की तलाश, मेरे 2 रोटी का जरिया रिजॉर्ट चप्पा चप्पा छान लिया गया कि तिजोरी यहां है, डाकू सामने खड़ा है, ये चोर तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे शहर को बनाने वाला चोर तुम्हारे सामने खड़ा है। ईमानदार सरकार और ईमानदार अफसरान तुम्हारे तजर्बे में है।
दोस्तों, मैं थक गया बहुत। जब तक मेरे सब्र का, मेरी हिम्मत का इम्तिहान लेगी। मुझे छोड़कर जाने वाले एक वफादार ने जब बहुत खुश था, उसने मुझसे कहा कि आजम भाई, अगर मैं कभी आपसे बेवफाई करूं और आपको कभी धोखा दूं, गोया अपनी मां के साथ जिंदा तो छोड़ गया मुझे, छोड़ गया मुझे। वो जो 2 दिन पहले मेरे घर पर बैठा था, वो छोड़ गया मुझे, क्योंकि वो अपनी दौलत का हिसाब नहीं दे सका, अपने ठेकों का हिसाब नहीं दे सका, अपनी जायदादों का हिसाब नहीं दे सका, अपनी इमारतों और अपने प्लाटों का हिसाब नहीं दे सका, इसलिए छोड़ गया। तुम भी चले जाओ, तुम भी छोड़ दो, मुझे छोड़ दो अकेला, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे दरवाजे तोड़े जाएंगे, तुम्हारे ऊपर डंडा भी उठेगा, और हमारे समाज की बहादुर पुलिस, हमारी इज्जतों की रखवाली करने वाली पुलिस तुम्हें तोड़ा मार सकती है, ऐसा मुमकिन है। मैंने उनके जज्बात सुने हैं, मैंने उनके मंसूबे महसूस किए हैं, मैं जानता था, इसलिए मैंने कोई एहतजाज नहीं किया था। एक नौजवान की मौत हुई, शहादत हुई, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, कोई और मैंने जिम्मेदारों से कहा है कि रोज़े हश्र 302 का मुकदमा अल्लाह ताला आपके ऊपर चलाएगा और सजा देगा आपको, क्योंकि आप एक मासूम को कत्ल किए, आप मुजरिम हो इस बात के कि हजारों लोग जेलों में डाले गए और सैकड़ों करोड़ों रुपया लूट लिया गया। यही सजा है मेरी, यही खता है मेरी कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने दिल से करीब रखता हूँ और तुमसे कह चुका हूँ कि मैं आवाज हूँ तुम्हारी, मैं आबरू हूँ तुम्हारी, तुम्हारे सीने में जो दिल है उसकी धड़कन हूँ मैं, और जिस दिन मैं ना हुआ उस दिन तुम्हारे सीने की धड़कनें रुक जाएंगी और तुम्हारे दर्द को कहने वाला कोई इसलिए नहीं होगा कि मेरे अंजाम से हर शख्स सब यही चाहते हो कि कल को तुम्हारी आवाज न बने, कल एक कदम तुम्हारे लिए न उठे, एक मुट्ठी तुम्हारे लिए बंद न हो। सारे गौकश आज भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर है। क्या होगा गौ माता का? बताओ मुझे देश के रखवालों जिनके ऊपर गौकशी के 50 मुकदमे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सपने नेता है। सोफों पर जगह नहीं है और हमारा जाने वाला कहता है कि वो दरी नहीं बिछाएगा, वो नहीं बिछाएगा दरी, क्योंकि वो जब आया था तब ईरानी तालीम पर पैर रखता हुआ आया था। दरिया हमने बिछाई थी, दरिया इन्होंने बिछाई थी, दरिया आपने बिछाई। लेकिन याद रखना, 8 तारीख के बाद जाने वाले दरी नहीं बिछाएगा, इंशाअल्लाह तू वहां पोछा लगाएगा। और याद रखना, मुस्तनद हदीस है, जो बंदों के शुक्रगुजार नहीं होते वो अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं। मैं आपके पास एक दरखास्त लेकर आया हूं, एक ऐसे घर की और एक ऐसे खानदान की जिस घर में तकरीबन 2 बरस ताले पड़े। और जब मेरी बीवी घर में वापस आई
तो जमीन और दीवारों पर दीमक इतनी थी कि उस घर में घुसना मुमकिन नहीं था। उसी दीमक से जिंदगी का एक बाशीर आपके पास हासिल, अपने गुनाहों के साथ। टेक्सटाइल के मजदूरों के साथ लड़ाई लड़ने वाला यह खादिम आपकी अदालत में हासिल है। बीड़ी के मजदूरों को उनकी उजरत दिलाने वाला यह मुजरिम आपके सामने हासिल है।